एक बार पुनः आप सभी का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इसके पिछले वीडियो में हमने अलंकार के शब्दालंकार के भेद के बारे में पढ़ा था। अलंकार में शब्दालंकार के भेद के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने अनुप्रास पढ़ा था, यमक पढ़ा था और श्लेष पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे और उसके भेद के बारे में। अर्थालंकार और इसके प्रकार पढ़ने से पहले कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि अर्थालंकार के कोई भी भेद पढ़ें या उसके प्रकार पढ़ें तो उसमें इन शब्दों का प्रयोग हर जगह मिलेगा आपको। तो उसमें पहला शब्द हम लोग को आता है उपमेय। उपमेय मतलब जिसकी उपमा दी जाए वह उपमेय होता है। इसका मतलब आप समझते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु से तुलना की जा रही है, तो जिसकी तुलना की जा रही है वह उपमेय होगा और जिससे तुलना की जाए वह उपमान होता है। जैसे उपमान में जिससे उपमा दी जाए वह उपमान होता है। मान लीजिए आप हो जाए और एक कोई सामने वाला दूसरा व्यक्ति हो जाए, तो आप उपमेय हो जाएंगे और आपकी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से की जा रही है तो वो उपमान हो जाएगा। अब साधारण धर्म समझते हैं, तो उपमेय एवं उपमान के बीच जो भाव, रूप, गुण आदि समान धर्म हो वह साधारण धर्म होता है। मान लीजिए आपकी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से की जा रही है, तो आप तो उपमेय हो गए और दूसरा व्यक्ति उपमान हो गया। और जिस गुण के साथ आपकी तुलना की जाए, मान लीजिए आप अच्छे हैं तो वो भी अच्छा है, आप बुरे हैं तो वो भी बुरा है, आप लंबे हैं तो वो भी लंबे हैं, वो भी लंबा है। तो ये शब्द जिस गुण के आधार पर आप लोगों की तुलना की जा रही है वो साधारण धर्म होता है। और एक वाचक शब्द आता है, तो इसमें उपमेय और उपमान की समानता प्रकट करने वाले शब्द जैसे सम, समान, सा, इव, सौ, मानो, जानो इत्यादि शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। अब हम लोग उपमेय अलंकार के बारे में पढ़ते हैं, तो इसकी सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। समान गुण धर्म के आधार पर किसी वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना की जाए वहाँ उपमेय अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। अब इसका मतलब समझते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की तुलना आपसे हो या आप क्या तुलना किसी अन्य व्यक्ति से हो, चाहे कोई वस्तु है जिसकी तुलना दो व्यक्तियों से हो, तो ऐसी तुलना में जहाँ एक समान आधार पर, एक समान गुणों के आधार पर जहाँ तुलना की जाती है वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। या ये कह सकते हैं जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। हरिपद कोमल कमल से। अब इसका मतलब समझते हैं। इसमें जो हरि हो गए ये उपमेय हो गए और उनकी तुलना किससे की जा रही है, तो कमल से। तो कमल उपमान हो गया हमारा। और उन दोनों की तुलना एक कोमलता के बारे में की जा रही है, क्योंकि कमल भी कोमल होता है और हरि का जो पद है वो भी कोमल होता है। तो इन दोनों हमारे साधारण धर्म हो जाएंगे। और इसमें जो से हो जाएगा हमारा वो वाचक शब्द हो जाएगा। अब इसका मतलब समझते हैं। जो हरिपद कोमल कमल से, इसका जो मतलब होता है, जो भगवान का चरण होता है वो कमल से के समान कोमल होता है। तो उपमा दी गई है, जो भगवान के जो चरण होते हैं उनकी उपमा कमल से दी गई है कि उनके चरण कमल के समान कोमल हैं। तो हम लोगों ने उपमेय भी समझ लिया, उपमान भी समझ लिया, साधारण धर्म भी समझ लिया और वाचक शब्द भी। अब हम लोग रूपक अलंकार के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। तो जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब इसका मतलब समझते हैं। भेद रहित आरोप का आखिर मतलब क्या होता है। हम लोगों ने उपमा अलंकार में देखा कि उपमेय की तुलना उपमान से की जा रही थी, लेकिन इसमें उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। अर्थात जब हम एक व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से करते हैं तो उपमा में था कि उसके गुण के आधार पर तुलना कर देते थे कि वो ऐसा है और वो वैसा है, लेकिन इसमें जिसकी तुलना न करके उसको ठीक उसी प्रकार मान लिया जाता है। अब इसके उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो इस उदाहरण को मैंने एक बार और पहले आप सबको बताया था, एक बार आज फिर इसके बारे में समझते हैं। तो उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, तो जिस प्रकार सूर्य उदयांचल पर्वत से उदित होता है उसी प्रकार भगवान श्री राम सीता स्वयंवर में उस मंच पे उदित हो रहे हैं। तो इसमें उसी प्रकार ठीक नहीं दिया है कि जैसे उदित होता है वैसा इसमें भी उदित हो रहा है, मंच पे उदित हो रहे हैं, लेकिन इसमें पूरा मान लिया गया है कि सूर्य के समान ही वो उदित हो रहे हैं। और रघुबर बाल पतंग, और यहाँ पे छोटे से सूर्य के समान प्रभु श्री राम को मान लिया गया है। तो यह एक उदाहरण रूपक अलंकार का हो गया। अब एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये मीरा जी का वाक्य है जो श्री कृष्ण के बारे में लिखते हैं, जो श्री कृष्ण जी के बारे में लिखते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बस राम रतन धन मिला, बस यही है।
और अपने पूरे धन को जो राम रूपी जो उनको धन मिला उसी को अपना सारा धन मान लेती। अब उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब इसका मतलब समझते हैं। इसमें संभावना की जाती है कि वो ऐसा है तो ये भी उन्हीं के समान ऐसा हो सकता है, और उपमा में था उसको उसके समान माना जाता था, और रूपक में था कि उसको मान ही लिया जाता था। अब इसके एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इसके पहले एक इसमें वाचक शब्द होते हैं कुछ, इससे इसकी पहचान होती है, जैसे मनुमानो, जनुजानो, इन, जो, सम इत्यादि ऐसे शब्द आते हैं इन कुछ पंक्तियों के बीच में, तो ऐसा माना जाता है कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब सुस्पष्ट इसके उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो पुलकित प्रकट करती धरती, हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। इसमें तो पहले हम लोग को एक वाचक शब्द दिखा मानो। अब इसका अर्थ समझते हैं कि पुलकित प्रकट करती धरती, मतलब धरती खुशियाँ प्रकट करती हैं, धरती माँ अपनी खुशी प्रकट करती हैं। हरित तृणों की नोकों से, मतलब जो छोटे छोटे घास फूस होते हैं तो उनके नोकों से अपनी खुशियाँ प्रकट करती हैं। मानो झूम रहे तरुभी मंद पवन के झोंकों से, और ऐसा मानो ऐसा वो जो छोटे छोटे पेड़ पौधे भी हों वो हवा के झोंकों से झूम रहे हों, तो इसमें ऐसा माना गया है। तो इसमें एक वाचक शब्द मानो दिखा तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब दूसरे उदाहरण को देखते हैं। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब इसका मतलब समझते हैं। इसमें भी एक वाचक शब्द हम लोग को दिखा मानो, इससे भी हम लोग पहचान कर सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब इसका मतलब समझते हैं। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, जिस प्रकार कन्हैया श्री कृष्ण पीले वस्त्र को धारण करते हैं तो वो अति सुंदर लगते हैं। ठीक मानो जैसे जो नीलमणि पर्वत होता है उससे जब सूर्य जब उदित की किरणें उस पर पड़ती हैं तो जिस प्रकार वो सुशोभित होता है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण पीले वस्त्र में सुशोभित हो रहे हैं। तो यहाँ पे उनकी संभावना या कल्पना की गई है। तो जहाँ पे संभावना की बात आ जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो अर्थालंकार में हम लोगों ने 3 भेद पढ़ा। हम लोगों ने रूपक पढ़ा, एक उपमा पढ़ा और एक उत्प्रेक्षा पढ़ा। तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि अर्थालंकार से 3 और शब्दालंकार से 3, बस इतना ही पूछता है इसमें। है तो अलंकार में अभी बहुत कुछ, लेकिन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं के लिए इतना काफ़ी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके अगले वीडियो में और आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जितने भी हिंदी का पाठ्यक्रम के आपके सिलेबस में जो है हम सब कवर करेंगे उसको। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और